नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुहावरों के सीरीज की अगली कड़ी, यानी मुहावरों के सीरीज की आखिरी कड़ी, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित मुहावरे। तो यह हमारे मुहावरे की आखिरी सीरीज है हिंदी व्याकरण में मुहावरों की। अगला वीडियो आप कौन से विषय पे, कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं या आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं हम हिंदी मुहावरों की आखिरी कड़ी। मिथकीय या ऐतिहासिक नामों से संबद्ध या ऐतिहासिक नामों से जुड़े हुए मुहावरे जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अंगद के पांव। अंगद के पांव का मतलब अत्यंत मजबूत कदम जिसे उखाड़ना संभव न हो। अंगद के पांव का मतलब होता है अत्यंत मजबूत कदम जिसे उखाड़ना संभव न हो। तुम उससे उखाड़ फेंकने की बात मत करो, वह तो बिल्कुल अंगद का पांव है, यानी वह अत्यंत मजबूत कदम है जिसको उखाड़ फेंकना मुश्किल है। तो अंगद का पांव का मतलब अत्यंत मजबूत कदम जिसे उखाड़ फेंकना संभव न हो। अलाउद्दीन का चिराग। अलाउद्दीन का चिराग का मतलब होता है आश्चर्यजनक वस्तु। अलाउद्दीन का चिराग, इसका अर्थ होता है आश्चर्यजनक वस्तु। तुम ऐसे ही जादू टोने में विश्वास करते रहो, पर मेरे लिए यह कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है। यानी तुम ऐसे ही जादू टोने में विश्वास करते रहो, लेकिन मेरे लिए यह आश्चर्यजनक वस्तु नहीं है। इंद्र का अखाड़ा। इंद्र का अखाड़ा का मतलब है रास रंग से भरी हुई सभा। इंद्र का अखाड़ा, इसका मतलब है रास रंग से भरी हुई सभा। तुम कभी नाइट क्लब में जाते हो, कभी जुए घर में जाते हो, यह सब तुम्हारे लिए इंद्र का अखाड़ा है। यानी तुम कभी नाइट क्लब में जाते हो, कभी जुए घर में जाते हो, यह सब तुम्हारे लिए रास रंग से भरी हुई सभा है। तो इंद्र का अखाड़ा मतलब रास रंग से भरी हुई सभा। इंद्रासन की परी। इंद्रासन की परी का मतलब होता है बहुत सुंदर स्त्री। तुम्हें किस बात पर इतना घमंड है? तुम अपने आप को इंद्रासन की परी समझती हो क्या? यानी तुम्हें किस बात पर घमंड है? तुम अपने आप को बहुत सुंदर स्त्री समझती हो क्या? तो इंद्रासन की परी मतलब बहुत सुंदर स्त्री। एकलव्य। एकलव्य, इसका अर्थ है आदर्श शिष्य। एकलव्य मतलब आदर्श शिष्य। आज के जमाने में एकलव्य का होना यह बड़ा मुश्किल है। यानी आज के जमाने में आदर्श शिष्य होना यह बड़ा मुश्किल का काम है। तो एकलव्य का मतलब आदर्श शिष्य। कर्ण का दान। कर्ण का दान, इसका मतलब होता है महादान। कर्ण का दान यानी महादान। उसने उसके प्राण बचाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति बर्बाद की। वास्तव में यह तो कर्ण का दान था। यानी उसकी जान बचाने के लिए उसने अपनी पूरी संपत्ति उसका जान बचाने के लिए लगा दी, यह उसका महादान था। तो कर्ण का दान मतलब महादान। कामदेव का अवतार। कामदेव का अवतार का मतलब परम सुंदर पुरुष। अरे उसके सुंदरता की बात मत करो, वह तो बिल्कुल कामदेव का अवतार है। यानी अरे उसके सुंदरता की बात मत करो, वह तो बहुत सुंदर पुरुष है। कारू का खजाना। कारू का खजाना मतलब अतुल धनराशि। कारू का खजाना, इसका प्रयोग किया जाता है अतुल धनराशि के लिए। तुम्हारे हाथ में कौन सा कारू का खजाना लग गया जो तुम इस तरह पैसे उड़ाए जा रहे हो? यानी तुम्हारे हाथ में कौन सी अतुल संपत्ति लग गई जो तुम इस तरह पैसे उड़ाए जा रहे हो? काली माई। काली माई का मतलब होता है उग्र या गुस्सैल औरत। काली माई का मतलब होता है उग्र या गुस्सैल औरत। ना बाबा ना, मैं उस काली माई से बात नहीं करूंगा। यानी ना बाबा ना, मैं उस उग्र औरत से या उस गुस्सैल औरत से बात नहीं करूंगा। तो काली माई, इसका मतलब होता है उग्र औरत या गुस्सैल औरत। किशन कन्हैया। किशन कन्हैया का मतलब होता है नटखट बालक। उसकी बात मत करो, वह तो बिल्कुल किशन कन्हैया है, मतलब उसकी बात मत करो, वह तो बिल्कुल नटखट बालक है।
तो किशन कन्हैया मतलब नटखट बालक। कुबेर का धन या कुबेर का कोष, इसका मतलब होता है अतुल धनराशि। जितनी मर्जी है तुम पैसा उड़ाते रहो, तुम्हारे पास तो बाप का कुबेर का कोष है, यानी जितनी मर्जी उतने पैसे उड़ाते रहो, तुम्हारे पास बाप का अतुल धनराशि है। तो कुबेर का कोष या कुबेर का धन का मतलब अतुल धनराशि। काली माई, काली माई, कुबेर का कोष, ये तीनों वही रिपीट हो गए हैं, काली माई, किशन कन्हैया और कुबेर का धन कोष। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। कुंभकर्णी नींद, कुंभकर्णी नींद का मतलब होता है बहुत गहरी या लापरवाही की नींद, बहुत गहरी या लापरवाही की नींद। क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम कुंभकर्णी नींद में जो थे, यानी क्या हुआ या तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम बहुत गहरी नींद में थे या लापरवाही की नींद में जो थे। तो कुंभकर्णी नींद का मतलब है बहुत गहरी नींद या लापरवाही की नींद। कोलंबस, कोलंबस इस मुहावरे का अर्थ होता है महान खोजी। तुम्हें ऐसा कौन सा सफलता तुम्हें मिल गई, तुम तो बिल्कुल कोलंबस हो रहे हो। तुम्हें ऐसी कौन सी सफलता मिल गई, तुम तो बिल्कुल कोलंबस हो रहे हो, मतलब तुम्हें ऐसी कौन सी सफलता मिल गए, तुम तो बहुत खोजी, महान खोजी हो रहे हो। गले में सरस्वती का वास होना, गले में सरस्वती का वास होना मतलब महान गायक या गायिका होना। लता मंगेशकर की बात मत करो, उनके गले में तो सरस्वती का वास है, यानी लता मंगेशकर की बात मत करो, वह तो महान गायक या गायिका हैं। गांधी, गांधी का मतलब सत्यवादी होना या अहिंसक होना। जैसे तुम यह काम क्यों कर रहे हो, तुम कौन से गांधी हो, मतलब तुम यह काम क्यों कर रहे हो, तुम कौन से सत्यवादी या तुम कौन से अहिंसक हो। तो गांधी मतलब सत्यवादी या अहिंसक होना। गोबर गणेश, गोबर गणेश का मतलब होता है मूर्ख होना या बुद्धू होना या निकम्मा होना। अरे गोबर गणेश कुछ तो शर्म कर लो, यानी अरे वो मूर्ख है या अरे वो बुद्धू, अरे वो निकम्मे, कुछ तो शर्म कर लो। तो गोबर गणेश का मतलब मूर्ख होना, बुद्धू होना या निकम्मा होना। गोरख धंधा, गोरख धंधा का मतलब है बखेड़ा या झंझट। अरे वहां भीड़ क्यों लगी है, वहां कौन सा गोरख धंधा हो गया, यानी अरे वहां क्यों भीड़ लगी है, वहां कौन सा बखेड़ा हो गया या झंझट हो गया। तो गोरख धंधा का मतलब होता है बखेड़ा होना या झंझट होना। चंडी का रूप, चंडी का रूप इसका मतलब है क्रोधित औरत। मेरे अंदर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है, वह तो बिल्कुल चंडी का रूप है। मेरे अंदर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है, वह तो बिल्कुल चंडी का रूप है, यानी वह तो बहुत क्रोधित औरत है। चाणक्य नीति, चाणक्य नीति का मतलब है कुटिल नीति। इस तरह सीधेपन से काम नहीं चलेगा, तुम्हें चाणक्य नीति अपनानी ही पड़ेगी, मतलब इस तरह सीधेपन से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुटिल नीति अपनानी ही पड़ेगी। छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम इसका अर्थ है असाधारण किंतु अप्रसिद्ध गुणी, असाधारण किंतु अप्रसिद्ध गुणी। मान गया मैं तुम्हें, तुम तो बिल्कुल छुपे रुस्तम हो, मान गया मैं तुम्हें, तुम तो बिल्कुल छुपे रुस्तम हो, मतलब मान गया मैं तुम्हें, तुम असाधारण किंतु अप्रसिद्ध गुणी हो, यानी तुम गुणवान हो लेकिन अप्रसिद्ध हो, जिसकी इतनी ख्याति नहीं हुई। जयचंद होना, जयचंद होना का मतलब देशद्रोही होना, जयचंद होना का मतलब देशद्रोही होना। जैसे तुम चाहे मुझे कितने भी पैसे दे दो, मैं जयचंद नहीं हो सकता, यानी तुम चाहे मुझे कितने भी पैसे दे दो, मैं देशद्रोही नहीं हो सकता। तो जयचंद होना का मतलब देशद्रोही होना। जीभ पर सरस्वती बसना, जीभ पर सरस्वती बसना इसका मतलब है महान पंडित होना या महान कवि या वक्ता होना। हालांकि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन उसकी जीभ पर सरस्वती बसती है, हालांकि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन उसकी जीभ पर सरस्वती बसती हैं, इसका मतलब हालांकि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी वह महान पंडित है या महान कवि या वक्ता है। तिलोत्तमा, तिलोत्तमा का मतलब है अनिंद्य सुंदरी होना, उसके रूप की क्या बखान करना, वह तो तिलोत्तमा है।
मतलब उसके रूप की क्या बखान करना, वह तो अनिंद्य सुंदरी है। तो तिलोत्तमा का मतलब अनिंद्य सुंदरी होना। तिस्मार खां बनना, तिस्मार खां बनना का मतलब है अपने को बहुत सूरवीर समझना और सेखी बघारना। तिस्मार खां बनना का मतलब अपने को बहुत सूरवीर समझना और सेखी बघारना। तुम इतने तिस्मार खां मत बनो, तुमसे कुछ नहीं होगा। मतलब तुम अपने आप को बहुत सूरवीर मत समझो और बहुत सेखी मत बघारो, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो तिस्मार खां बनना का मतलब अपने को बहुत सूरवीर समझना और सेखी बघारना। तुगलकी फरमान, तुगलकी फरमान का मतलब है जनता की सुख सुविधा या सुविधा असुविधा का ख्याल किए बिना जारी किया गया शासनादेश। तुम क्या समझते हो कि पूरे देश में लॉकडाउन यह तुगलकी फरमान है? यानी तुम क्या समझते हो कि यह जो लॉकडाउन का आदेश है यह जनता की सुख सुविधा का ख्याल किए बिना जारी किया गया शासनादेश है? तो तुगलकी फरमान का मतलब जनता की सुख सुविधा का ख्याल किए बिना जारी किया गया शासनादेश। दुर्वासा का रूप, दुर्वासा का रूप मतलब बहुत क्रोध करना। अरे तुम तो इतने शांत व्यक्ति थे, तुमने दुर्वासा का रूप कैसे धारण कर लिया? यानी तुम तो बहुत शांत व्यक्ति थे, तुम बहुत क्रोधित कैसे हो गए? तो दुर्वासा का रूप मतलब बहुत क्रोध करना। दुर्वासा का साप, दुर्वासा का साप मतलब उग्र साप। मैं तो समझ रहा था कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन मेरे पिता का वह कथन बिल्कुल दुर्वासा का साप बन गया। यानी मैं तो समझ रहा था कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन मेरे पिता की वह बात मेरे लिए दुर्वासा का साप बन गया, यानी बहुत उग्र साप बन गया। धन कुबेर, धन कुबेर का मतलब होता है अधिक धनवान होना। सच कहा तुमने, ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं बिल्कुल धन कुबेर हैं। यानी सच कहा तुमने, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं वह बहुत अधिक धनवान हैं। नादिरशाही हुक्म, नादिरशाही हुक्म इसका अर्थ होता है मनमाना हुक्म या ऐसा आदेश जिसमें न्याय या न्याय का विचार न किया गया हो। चीन हमेशा ताइवान पे अपना कब्जा जमाना चाहता है, इसीलिए वह कई तरह के नादिरशाही हुक्म जारी करता रहता है। चीन हमेशा ताइवान पे अधिकार करना चाहता है, इसलिए वह नादिरशाही हुक्म जारी करता रहता है, यानी मनमाना हुक्म जारी करता रहता है या ऐसा आदेश जारी करता रहता है जिसमें न्याय न्याय का कोई विचार नहीं किया गया हो। नारद मुनि, नारद मुनि मतलब इधर उधर की बातें कर कलह कराने वाला व्यक्ति, यानी चुगली करके कलह कराने वाला व्यक्ति। तुम नहीं सुधरोगे, तुम तो बिल्कुल नारद मुनि हो, मतलब तुम तो नहीं सुधरोगे, तुम नारद मुनि हो, यानी तुम इधर उधर की बातें कह करके चुगली करके कलह कराते रहते हो। परशुराम का कोप, परशुराम का कोप मतलब अत्यधिक क्रोध। यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं परशुराम का कोप नहीं सह सकता। यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं परशुराम का कोप नहीं सह सकता, यानी यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं अत्यधिक क्रोध नहीं सह सकता। पांचाली का चीर, पांचाली का चीर मतलब बहुत लंबी या समाप्त न होने वाली वस्तु। यह हवा, यह पानी, इसका दोहन भी करते समय ख्याल रखो, यह कोई पांचाली का चीर नहीं है। यानी हवा, पानी, यह इनका इस्तेमाल करते समय ध्यान रखो, यह पांचाली का चीर नहीं है, यानी यह बहुत लंबी वस्तु नहीं है, या यह समाप्त न होने वाली वस्तु नहीं है, यानी इन सब का भी समापन हो सकता है। तो पांचाली का चीर मतलब बड़ी लंबी या समाप्त न होने वाली वस्तु। पूतनादाई, पूतनादाई का मतलब होता है छद्मवेशी माता। तुम समझते हो कि तुम्हारे बच्चे का भविष्य उसके हाथों में सफल है, लेकिन वह तो पूतनादाई है। मतलब तुम समझते हो कि तुम्हारे बच्चे का जो भविष्य है वो उसके हाथों में सफल है, लेकिन वह पूतनादाई है, मतलब छद्मवेशी माता है, यानी वह छुपे हुए रूप में माता है, वह कभी भी धोखा दे सकती है। बम भोलेनाथ, बम भोलेनाथ का मतलब होता है सीधा साधा। बम भोलेनाथ का मतलब सीधा साधा।
अरे ओ बम भोलेनाथ थोड़ी तो फिक्र कर लो, मतलब अरे ओ सीधे साधे थोड़ी तो फिक्र कर लो। तो बम भोलेनाथ का मतलब सीधा साधा। बाबा आदम के जमाने का, बाबा आदम के जमाने का मतलब बहुत पुराना। अरे तुम यह कौन से बाबा आदम के जमाने की बात लेकर बैठ गए, मतलब अरे तुम यह कौन से बहुत पुरानी बात लेकर बैठ गए। तो बाबा आदम के जमाने का मतलब बहुत पुराना होना। बृहस्पति होना, बृहस्पति होना का मतलब होता है परम विद्वान होना। हालांकि लोग उससे ज्यादा प्रभावित नहीं हैं, लेकिन वह बृहस्पति हो गया है। हालांकि लोग उससे प्रभावित नहीं है, लेकिन वह बृहस्पति हो गया है, मतलब परम विद्वान हो गया है। तो बृहस्पति होना मतलब परम विद्वान होना। ब्रह्मपास या ब्रह्मफांस, ब्रह्मपास या ब्रह्मफांस इसका मतलब होता है अत्यधिक मजबूत फंदा या अत्यधिक मजबूत शिकंजा। मैंने उससे जो वादा किया था वह तो मेरे लिए ब्रह्मपास बन गया, या वह मेरे लिए ब्रह्मपास बन गया। यानी मैंने उससे जो वादा किया था वह तो मेरे लिए बहुत अधिक मजबूत फंदा या शिकंजा बन गया। तो ब्रह्मपास या ब्रह्मफास का मतलब है अत्यधिक मजबूत फंदा या शिकंजा। भागीरथ प्रयत्न मतलब बहुत बड़ा प्रयत्न। वहां के लोगों ने मिलकर आपसी सहयोग से 40 किलोमीटर लंबा सड़क बना दिया, यह उनका भागीरथ प्रयास था। यानी वहां के लोगों ने आपस में मिलकर 40 किलोमीटर लंबा सड़क बना दिया, यह उनका बहुत बड़ा प्रयत्न था। भागीरथ प्रयास था, प्रयत्न था या भागीरथ प्रयास था, इसका मतलब बहुत बड़ा प्रयत्न या प्रयास होना। भानुमति का पिटारा, भानुमति का पिटारा का मतलब है बेमेल की वस्तुओं का संग्रह, बेमेल की वस्तुओं का संग्रह। कहीं पुराने सिक्के, कहीं पुराने कपड़े, कहीं कांच के टुकड़े, कहीं जूते। यह क्या हाल बना रखा है तुमने इस घर का, या इसे तो तुमने भानुमति का पिटारा बना दिया है। मतलब कि कहीं पे कांच के टुकड़े, कहीं पे पत्थर, कहीं कुछ अलग अलग तरह बेमेल की चीजें, यह तुमने क्या इसे बेमेल की वस्तुओं का संग्रह बना रखा है इस घर को। भीम होना, भीम होना मतलब बहुत मोटा, ताजा और बलिष्ठ होना। अरे तुमने उसे देखा, वह तो बिल्कुल भीम हो गया है, मतलब अरे तुमने उसे देखा वह तो बिल्कुल भीम हो गया है, मतलब बहुत मोटा, ताजा और बहुत बलिष्ठ हो गया है। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा मतलब कठोर प्रतिज्ञा। तुम मुझे इस बात से नहीं डिगा सकते, यह मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। मतलब तुम मुझे इस बात से नहीं डिगा सकते, यह मेरी कठोर प्रतिज्ञा है। मंथरा, मंथरा मतलब होता है कुमंत्रणा से घर फोड़ने वाली, यानी बुरा सलाह देकर घर फोड़ने वाली। जैसे तुम उस काम वाली पे की बात कर रहे हो, वह तो बिल्कुल मंथरा है। यानी तुम उस काम वाली की बात कर रहे हो, वह कुमंत्रा से घर फोड़ने वाली है। तो मंथरा मतलब कुमंत्रणा से घर फोड़ने वाली। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसका मतलब होता है लाचार और बेबस आदमी। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। यानी अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम लाचार और बेबस आदमी हो गए हो। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का मतलब है लाचार और बेबस आदमी। महाभारत, महाभारत का अर्थ होता है भयंकर झगड़ा या भयंकर युद्ध। महाभारत का मतलब भयंकर झगड़ा या भयंकर युद्ध। तुम क्या घर में महाभारत मचाए रखते हो, यानी तुम क्या घर में भयंकर झगड़ा करते रहते हो या भयंकर युद्ध करते रहते हो। तो महाभारत मतलब भयंकर झगड़ा या भयंकर युद्ध। मोम की मरियम, मोम की मरियम मतलब अति कोमल स्त्री। मोम की मरियम का मतलब है अति कोमल स्त्री। तुम उसकी शिकायत कर रहे हो, वह तो मोम की मरियम है, मतलब तुम उसकी शिकायत कर रहे हो, वह मोम की मरियम है, मतलब वह अति कोमल स्त्री है। तो मोम की मरियम मतलब अति कोमल स्त्री। मोहिनी मंत्र, मोहिनी मंत्र इसका मतलब होता है मायावती स्त्री की युक्ति होना।
मायावी स्त्री की युक्ति होना। अब तो उसका मोहिनी मंत्र चल गया, अब तो यह काम होगा, यानी अब तो उसका मोहिनी मंत्र चल गया, यानी उस मायावी स्त्री की युक्ति चल गई, अब तो यह काम होगा। तो मोहिनी मंत्र मतलब मायावी स्त्री की युक्ति। मोहिनी रूप मतलब किसी को मोहने, लुभाने या वश में करने के लिए मायावी द्वारा धरा गया स्त्री रूप। तुम्हारा मोहिनी रूप देखकर तो वह पिघल गया होगा, मतलब तुम्हारा किसी को मोहने या लुभाने के लिए जो मायावी धरा गया स्त्री रूप है, यह देख करके तो वह पिघल गया होगा। तो मोहिनी रूप मतलब किसी को मोहने के लिए या लुभाने के लिए या वश में करने के लिए किसी मायावी द्वारा धरा गया स्त्री का रूप। यशोदा माता का मतलब होता है अति ममतालु मां, बहुत ज्यादा ममता करने वाली मां। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई उसे धोखा देते हुए? वह तो यशोदा माता है, यानी तुम्हें शर्म नहीं आई उसको धोखा देते हुए, वह तो अति ममतालु मां है। तो यशोदा माता मतलब अति ममतालु मां। महाभारत मचना या महाभारत मचाना, इनका अर्थ है खूब लड़ाई झगड़े होना या खूब लड़ाई झगड़ा करना। चलो अब शांत हो जाओ, महाभारत मत मचाओ, यानी चलो अब शांत हो जाओ, खूब लड़ाई झगड़ा मत करो। तो महाभारत मचना या महाभारत मचाना मतलब खूब लड़ाई झगड़ा होना या खूब लड़ाई झगड़ा करना। यमलोक भेजना का अर्थ है मार डाल। तुम भी कैसी बात करते हो? यमलोक भेजना किसी को इतना आसान है क्या? मतलब तुम कैसी बातें करते हो, किसी को जान से मार डालना यह इतना आसान है क्या? युधिष्ठिर होना का मतलब हद दर्जे का सच्चा व्यक्ति होना। हद दर्जे का सच्चा व्यक्ति होना। मैं उसके तुगलकी फरमान को नहीं मानने वाला, तुम ही युधिष्ठिर हो, यानी मैं उसके तुगलकी फरमान को नहीं मानने वाला, तुम ही हद दर्जे के सच्चे व्यक्ति बनो। रति का मतलब है अत्यंत सुंदर स्त्री। अरे तुम कैसे मुग्ध हो गए, वह रति है क्या? अरे तुम कैसे मुग्ध हो गए, वह रति है क्या? मतलब अरे तुम कैसे उस पर मुग्ध हो गए, वह अत्यंत सुंदर स्त्री है क्या? राम होना का मतलब है अत्यंत आदर्श, धर्मनिष्ठ एवं न्यायी राजा होना। इस समय किसी का राम होना संभव नहीं है। इस समय किसी का राम होना संभव नहीं है, मतलब इस समय किसी का अत्यंत आदर्श, धर्मनिष्ठ और न्यायी राजा होना यह संभव नहीं है। तो राम होना का मतलब अत्यंत धर्मनिष्ठ, आदर्श और न्यायी राजा होना। राम कहानी का मतलब है अपनी कहानी या अपनी बीती हुई बात। यह तो रही मेरी कहानी, अब तुम अपनी सुनाओ, यानी यह तो रही मेरी अपनी कहानी या मेरी आप बीती, अब तुम अपनी बात बताओ। तो राम कहानी मतलब अपनी कहानी या आप बीती। राम जाने का मतलब मुझे नहीं मालूम या एक प्रकार की शपथ खाना। राम जाने आगे क्या होगा, मतलब मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। राम नाम सत्य हो जाना, मतलब मर जाना। इतने दिनों से वह मुश्किल में था, आखिर उसका राम नाम सत्य हो गया। मतलब इतने दिनों से वह मुश्किल में था और आखिरकार वह मर गया। तो राम नाम सत्य हो जाना मतलब मर जाना। रामबाण का मतलब है तुरंत प्रभाव दिखाने वाली या कभी न चूकने वाली चीज। यह तो बिल्कुल रामबाण औषधि है, विश्वास करो तुम इस पर। यानी यह तो तुरंत प्रभाव दिखाने वाली औषधि है या कभी न चूकने वाली औषधि है, इसलिए इस पर विश्वास करो। तो रामबाण मतलब तुरंत प्रभाव दिखाने वाली या कभी न चूकने वाली चीज। रामबाण औषध या अचूक दवा, अभी इसका प्रयोग करके देखा हमने, अचूक दवा। राम राज्य का मतलब है ऐसा राज्य जिसमें बहुत सुख हो या सब सुखी हो। राम राज्य की कल्पना मत करो, अब ऐसा कोई सा देश नहीं है, यानी ऐसा किसी राज्य की कल्पना मत करो जहां बहुत
सुख हो या सब सुखी हो, अब यह कल्पना बेकार है। तो राम राज्य मतलब ऐसा राज्य जिसमें बहुत सुख हो या सब सुखी हो। राम भरोसे, राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे, राम भरोसे का मतलब है भगवान भरोसे। यह तो मेरी मुश्किल की घड़ी है, अब तो मैं राम भरोसे हूं, यानी यह तो मेरी मुश्किल घड़ी है, अब तो मैं भगवान के भरोसे हूं। राम राम करना, राम राम करना मतलब नमस्कार करना या भगवान का नाम जपना। इस बुढ़ापे में तुम अब क्या करते रहते हो, राम राम करो, यानी इस बुढ़ापे में अब तुम क्या करते रहते हो, भगवान का नाम जपो। या वह जैसे ही मुझसे मिला उसने मुझसे राम राम किया, यानी वह जैसे ही मुझसे मिला उसने मुझे नमस्कार किया। तो राम राम करना मतलब नमस्कार करना या भगवान का नाम जपना। राम राम करके, राम राम करके इसका अर्थ होता है किसी तरह या जैसे तैसे या बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से। मेरे लिए वह रात काटना बड़ा मुश्किल का काम था, परंतु राम राम करके मैंने वह समय निकाल ही दिया। यानी वह रात काटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल का काम था, लेकिन राम राम करके यानी किसी भी तरह, जैसे तैसे या बड़ी कठिनाई से मैंने वह रात या अपना वह समय निकाल ही दिया। तो राम राम करके मतलब किसी भी तरह या जैसे तैसे या बड़ी कठिनाई से। राम सीता की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी मतलब आदर्श पति पत्नी। तुमने देखा है उसे, वह तो बिल्कुल राम सीता की जोड़ी है, यानी तुमने देखा है उसे, वह तो आदर्श पति पत्नी है। राधा कृष्ण की जोड़ी यानी आदर्श प्रेमिका और प्रेमी। राधा कृष्ण की जोड़ी का मतलब है कि आदर्श प्रेमिका और प्रेमी। जैसे लोगों ने इतना प्रयत्न किया लेकिन राधा कृष्ण की जोड़ी नहीं टूटी, यानी लोगों ने इतना प्रयास किया लेकिन उस राधा कृष्ण की जोड़ी यानी आदर्श प्रेमिका और प्रेमी की जोड़ी नहीं टूटी। ध्यान रखिए, राधा कृष्ण की जोड़ी आदर्श प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी आदर्श पति पत्नी की जोड़ी। राहु होना, राहु होना का मतलब है दुखदाई होना या कष्टप्रद होना। कोरोना काल की बात मत करो, यह तो सबके लिए राहु हो गया है, यानी कोरोना काल की बात मत करो, यह सबके लिए दुखदाई हो गया है या कष्टप्रद हो गया है। लंका कांड, लंका कांड का मतलब होता है भयंकर विनाश या अगलगी होना। पूरे दुनिया पर विनाश की छाया पड़ी है, पता नहीं कब लंका कांड हो जाए। पूरे दुनिया पर विनाश की छाया पड़ी है, पता नहीं कब लंका कांड हो जाए, मतलब कब भयंकर विनाश हो जाए। लंका ढहाना, लंका ढहाना का मतलब है किसी का सर्वनाश कर देना। वह मेरे सामने बहुत उछल कूद कर रहा था, आखिरकार उसके दुश्मनों ने ही उसकी लंका ढहा दी। वह मेरे सामने बहुत उछल कूद कर रहा था लेकिन उसके दुश्मनों ने उसकी लंका ढहा दी, यानी उसका सर्वनाश कर दिया। लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा का मतलब है अलंघ्य सीमा या मर्यादा। कोरोना काल में आपका दरवाजा आपके लिए लक्ष्मण रेखा है, यानी कोरोना काल में आपके घर का दरवाजा वह आपके लिए अलंघ्य सीमा है या आपकी मर्यादा है, उससे बाहर न निकलें। लैला मजनू की जोड़ी, लैला मजनू की जोड़ी मतलब प्रसिद्ध प्रेमी प्रेमिका। तुम तो अपने आप को लैला मजनू की जोड़ी समझते हो और अभी थोड़ी बात हुई नहीं कि दोनों में आपस में लड़ाई, यानी तुम दोनों अपने आप को प्रसिद्ध प्रेमी प्रेमिका समझते हो और थोड़ी बात हुई नहीं कि तुरंत लड़ जाते हो। तो लैला मजनू की जोड़ी मतलब प्रसिद्ध प्रेमी प्रेमिका। ऐसे ही लैला मजनू की जोड़ी, हीर रांझा की जोड़ी, शेरी फरहाद की जोड़ी, ये सारे मुहावरे हैं जिनका अर्थ है प्रसिद्ध प्रेमी प्रेमिका। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह का मतलब बहुत ही विलासी व्यक्ति। अरे ओ वाजिद अली शाह, अपने नखरे बंद करो अब, मतलब अरे ओ विलासी व्यक्ति अपने नखरे बंद करो अब। तो वाजिद अली शाह मतलब बहुत विलासी व्यक्ति। विक्रमादित्य होना, विक्रमादित्य होना इसका मतलब है पराक्रम में आदित्य जैसा महान बलशाली होना, यानी पराक्रम में बहुत बलशाली होना।
जैसे सच कह रहे हो तुम, वह तो बिल्कुल विक्रमादित्य हो गया है। मतलब सच कह रहे हो तुम, वह पराक्रम में महान बलशाली हो गया है। विक्रमादित्य होना मतलब महान बलशाली हो जाना। विभीषण, विभीषण का मतलब होता है घर का भेदी या भेदिया। ऐसे लोगों पे विश्वास मत करो, वह तो विभीषण है। ऐसे लोगों पे विश्वास मत करो, वह तो विभीषण है। मतलब ऐसे लोगों पे विश्वास मत करो, वह तो घर का भेदिया है। शेख चिल्ली के इरादे, शेख चिल्ली के इरादे इसका मतलब होता है हवाई योजना या अमल में न आने वाले इरादे, यानी जो इरादे अमल में नहीं लाए जा सकते, जो कार्य रूप में परिणय नहीं हो सकते। तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत विद्वान हो गए, लेकिन यह सब शेख चिल्ली के इरादे हैं। मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत विद्वान हो गए, लेकिन यह सारी हवाई योजनाएं हैं, यह सब कार्य रूप में परिणत न होने वाले इरादे हैं। तो शेख चिल्ली के इरादे मतलब कार्य रूप में परिणत न होने वाले इरादे। श्री गणेश करना, श्री गणेश करना का मतलब आरंभ करना, किसी भी चीज का आरंभ करना। जैसे चलो अब तो मुश्किल घड़ी टली, अब श्री गणेश करो नए काम का। यानी चलो अब तो मुश्किल घड़ी टल गई, अब नए काम का श्री गणेश करो या आरंभ करो। शनिचर सवार होना, शनिचर सवार होना का मतलब दुर्भाग्य आना या बुरे दिन आना। तुम इन सारे कामों से नहीं मानोगे, तुम्हारे ऊपर तो शनिचर सवार हो गया है। मतलब तुम इन सारे कामों से नहीं मानोगे, तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य आ गया है या तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं। तो शनिचर सवार होना मतलब दुर्भाग्य आना या बुरे दिन आना। सती सावित्री या सीता सावित्री, सती सावित्री या सीता सावित्री ये दोनों ही मुहावरे हैं, दोनों का एक ही अर्थ है पतिव्रता स्त्री। तुमने उसके ऊपर उंगली उठाई, वह तो सीता सावित्री है या वह तो सती सावित्री है, यानी तुमने उसके ऊपर उंगली उठाई, वह तो पतिव्रता स्त्री है। सिकंदर, सिकंदर का मतलब महान या बड़ा या तकदीर वाला। वास्तव में तुम तो बिल्कुल सिकंदर हो गए, वास्तव में तुम तो सिकंदर हो गए, मतलब वास्तव में तुम तो महान हो गए या बड़े हो गए या बहुत तकदीर वाले हो गए। तो सिकंदर मतलब महान या बड़ा या तकदीर वाला। सोने की लंका, सोने की लंका इसका मतलब है अधिक संपन्न नगर या घर। तुम अपने शहर में बताओ सोने की लंका कौन सी है। मतलब तुम अपने शहर में बताओ कि सबसे अधिक संपन्न नगर या सबसे अधिक संपन्न घर कौन सा है। तो सोने की लंका मतलब अधिक संपन्न नगर या घर। सुदामा की कुटिया, सुदामा की कुटिया का मतलब होता है गरीब की झोपड़ी। तुम तो ठहरे महलों में रहने वाले, हम तो अपनी सुदामा की कुटिया में ही पड़े हैं। यानी तुम ठहरे महल में रहने वाले व्यक्ति, हम तो अपने गरीब की झोपड़ी में ही पड़े हैं। हम्मीर हट, हम्मीर हट का मतलब है अनूठी आन। यह कैसी बात करते हो तुम, यह तुम्हारा कौन सा हम्मीर हट है। यानी यह तुम कैसी बात करते हो, यह कौन सा तुम्हारा अनूठा आन है। तो हम्मीर हट मतलब अनूठी आन। हरिश्चंद्र की औलाद, हरिश्चंद्र की औलाद मतलब सत्यवादी व्यक्ति। अरे ओ हरिश्चंद्र की औलाद, इस तरह से काम नहीं चलेगा यहां। मतलब अरे ओ सत्यवादी व्यक्ति, इस तरह से काम नहीं चलेगा यहां। तो हरिश्चंद्र की औलाद मतलब सत्यवादी व्यक्ति। हातिम ताई, हातिम ताई मतलब दानशील या परोपकारी। यह दुनिया बहुत बुरी, यह दुनिया बहुत बुरी है, हातिम ताई मत बनो। यानी यह दुनिया बहुत बुरी है, तुम इतने दानशील या परोपकारी मत बनो। तो हातिम ताई मतलब दानशील या परोपकारी व्यक्ति। हिटलर का नाती पोता, हिटलर का नाती पोता मतलब अत्याचारी व्यक्ति। तुम भी इन आतंकवादियों से विनम्रता की अपेक्षा करते हो, ये सब तो हिटलर के नाती पोते हैं। मतलब तुम भी आतंकवादियों से विनम्रता की अपेक्षा करते हो, ये सब हिटलर के नाती पोते हैं, मतलब अत्याचारी व्यक्ति हैं। तो हिटलर का नाती पोता यानी अत्याचारी व्यक्ति।
आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मुहावरे नामक सीरीज की यह आखिरी कड़ी, यह हमारी मुहावरे सीरीज की आखिरी कड़ी थी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल प्रणव क्लासेज, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के लिए अध्ययन सामग्री, उनसे जुड़े हुए प्रश्न और उनसे जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट भी। आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।